Assalamualaikum, welcome back to my channel. In today's video we will talk about how to find the oxidation number and coordination number of complex compounds. लेकिन उससे पहले कुछ basic terms को समझते हैं. Look at this slide. Coordination sphere represented by a bracket. ब्रैकेट में सेंट्रल एटम और लिगेंड्स होते हैं. सेंट्रल एटम आर ट्रांजिशन एलिमेंट्स दैट सराउंडेड बाय अ नंबर ऑफ लिगेंड्स. लिगेंड्स क्या होते हैं? लिगेंड्स दैट सराउंड द सेंट्रल एटम बाय प्रोवाइडिंग द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. डेंसिटी क्या होती है? नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड बाय अ लिगेंड. अगर लिगेंड एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है तो उसकी डेंसिटी 1 होती है. अगर लिगेंड 2 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है तो उसकी डेंसिटी 2 होती है. एग्जाम्पल से समझते हैं. अमोनिया की डेंसिटी 1 होती है बिकॉज अमोनिया हैज 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. सो वी कैन से अमोनिया कैन अटैक फ्रॉम वन साइड. Ammonia is the example of unidentate or monodentate because it has capacity to donate 1 electron pair to central atom. Oxalate ion की डेंसिटी 2 होती है because it has 2 lone pair of electron. Negative charge considered as a 1 lone pair. Oxalate ion is the example of bidentate because it has capacity to donate 2 electron pair. Oxalate ion पे -2 चार्ज होता है. DMG डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सिम की डेंसिटी 2 होती है because it has 2 lone pair of electron. 1 lone pair from each nitrogen. Dimethyl glyoxim is the example of bidentate. Ethylene diamine की डेंसिटी 2 होती है because it has 2 lone pair of electron. 1 lone pair from each nitrogen. Ethylene diamine represented by En and this is a example of bidentate. EDTA ethylene diamine tetraestic acid की डेंसिटी 6 होती है because it has 6 lone pair of electron. 2 lone pair from 2 nitrogen atom and 4 lone pair from 4 carboxyl group. EDTA is a example of hexadentate. EDTA न्यूट्रल लिगेंड है जिस पे कोई चार्ज नहीं होता. डाईइथाइलीन ट्राइएमाइन की डेंसिटी 3 होती है because it has 3 lone pair of electron. 1 lone pair from each nitrogen atom. Diethylene triamine is an example of tridentate. Now how to find the coordination number of complex compound? You have to multiply the number of ligands with density of ligands. लिगेंड्स की डेंसिटी किस तरह कैलकुलेट करते हैं ये लास्ट हमने स्टडी किया है. ब्रैकेट में सेंट्रल एटम और लिगेंड होता है. कॉपर इज अ सेंट्रल एटम. अमोनिया इज अ लिगेंड. अमोनिया के 4 एटम्स हैं सो नंबर ऑफ लिगेंड्स इज इक्वल टू 4. अमोनिया की डेंसिटी 1 होती है सो 4 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 4. कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इज 4. नेक्स्ट ब्रैकेट में आयरन सेंट्रल एटम है. EDTA लिगेंड है. EDTA का एक एटम है सो नंबर ऑफ लिगेंड इज इक्वल टू 1. EDTA की डेंसिटी 6 होती है. 1 मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू 6. सो द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इज 6. नेक्स्ट इस एग्जाम्पल में ब्रैकेट में 2 लिगेंड्स हैं.
ethylene diamine and water. ethylene diamine En के 2 एटम्स हैं, सो नंबर ऑफ लिगेंड्स इज इक्वल टू 2। ethylene diamine की डेंसिटी 2 होती है, मल्टीप्लाई 2 वाटर के 2 एटम्स हैं प्लस 2 वाटर की डेंसिटी 1 होती है, मल्टीप्लाई 1 is equal to 6. So the coordination number of this complex compound is 6. इस एग्जाम्पल में निकल सेंट्रल एटम है, कार्बोनाइल CO लिगेंड है, कार्बोनाइल के 4 एटम्स हैं, सो नंबर ऑफ लिगेंड्स इज इक्वल टू 4। कार्बोनाइल की डेंसिटी 1 होती है, मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 4। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इज 4। Now how to find the oxidation number of central atom? Central atom transition elements होते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स आप किस तरह आसानी से याद रख सकते हैं, इस पे हमने वीडियो बनाया हुआ है जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। इस एग्जाम्पल में निकल सेंट्रल एटम है, निकल का 1 एटम है, कार्बोनाइल के 4 एटम्स हैं, इज इक्वल टू 0 क्योंकि टोटल चार्ज ऑन दिस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड 0 है। कार्बोनाइल एक न्यूट्रल लिगेंड है, न्यूट्रल लिगेंड की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है, इसलिए 0 पुट करते हैं। आफ्टर द कैलकुलेशन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ निकल इज इक्वल टू 0। इस एग्जाम्पल में आयरन ट्रांजिशन एलिमेंट है, पोटाशियम के 3 एटम्स हैं, आयरन का 1 एटम है, ऑक्सीलेट के 3 एटम्स हैं, इज इक्वल टू 0 क्योंकि टोटल चार्ज ऑन दिस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड 0 है। पोटाशियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होती है, ऑक्सीलेट की -2 होती है। आफ्टर द कैलकुलेशन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन इज इक्वल टू +3। इस एग्जाम्पल में कोबाल्ट सेंट्रल एटम है, कोबाल्ट का 1 एटम है, अमोनिया के 6 एटम हैं, इज इक्वल टू +3 क्योंकि टोटल चार्ज ऑन दिस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड +3 है। अमोनिया एक न्यूट्रल लिगेंड है, न्यूट्रल लिगेंड की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है, 0 पुट करते हैं। आफ्टर द कैलकुलेशन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट इज इक्वल टू +3। इस एग्जाम्पल में कोबाल्ट सेंट्रल एटम है, कोबाल्ट का 1 एटम है, क्लोरीन के 2 एटम्स हैं, इथाइलीन डाइअमीन En के 2 एटम्स हैं, सल्फेट का 1 एटम है, इज इक्वल टू 0 क्योंकि टोटल चार्ज ऑन दिस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड 0 है। क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होती है, इथाइलीन डाइअमीन न्यूट्रल लिगेंड है और न्यूट्रल लिगेंड की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है, सल्फेट की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होती है। आफ्टर द कैलकुलेशन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट इज इक्वल टू 4। इस एग्जाम्पल में कोबाल्ट सेंट्रल एटम है, कोबाल्ट का 1 एटम है, अमोनिया के 4 एटम्स हैं, वाटर का 1 एटम है, क्लोरीन का 1 एटम है, प्लस क्लोरीन के 2 एटम्स हैं, इज इक्वल टू 0 क्योंकि टोटल चार्ज ऑन दिस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड 0 है। अमोनिया और वाटर न्यूट्रल लिगेंड है, सो द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ अमोनिया एंड वाटर इज इक्वल टू 0। क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है। आफ्टर द कैलकुलेशन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट इज इक्वल टू +3। I hope this video will help you to find the oxidation number and coordination number of complex compound
If you like the video, hit the like and subscribe bell icon and write your questions in the comment section.